जब लड़की अभ्यास कर रही थी तो उसके द्वारा छोड़ी गई एक ही सांस ने तुरंत ही एक छोटे सांप को मानव रूप में बदल दिया। सांप को विश्वास था कि यदि वह ऐसी उच्च स्तरीय सत्ता के साथ द्वैत साधना कर सके तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक नए स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही वह पास आया उसे उछाल कर दूर कर दिया गया और उसकी मूल अवस्था में वापस धकेल दिया गया, क्योंकि लड़की बहुत पहले ही अनजाने में एक भूमि अमर बन चुकी थी और वह तो यह भी सोचती थी कि वह जो हर दिन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती है वह सिर्फ प्रसारित जिम्नास्टिक्स है। ठीक तभी दासी ने सूचना दी कि मालिक उसके लिए एक पति का परिचय कराना चाहते हैं, इसलिए उसने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। जब वह उस आदमी को देखने गई तो उसने पाया कि वह पहाड़ों में पली बढ़ी एक जंगली लड़की है और तुरंत सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि ठीक है और संकेत दिया कि वह आज केवल उस अमीर युवक की वजह से आई है। फिर भी वह उसे नापसंद करता रहा और जोर देकर बोला कि उसका परिवार ऐसे निम्न स्तरीय लोगों के साथ नहीं मिल सकता। वह भी अरेंज्ड मैरिज का विरोध करती थी, इसलिए उसने खुशी खुशी इसे खत्म करने पर सहमति दे दी। हालांकि दूसरे पक्ष ने मान लिया कि वह अपना गुस्सा दबा रही है और जब उसकी साधना सफल हो जाएगी तो वह बदला लेगी। तब स्थिर और सतर्क ग्रैंड मास्टर ने वहीं पर उसे अपंग करने की तैयारी कर ली, लेकिन जब उसने मुक्का मारा तो लड़की को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और खुद ग्रैंड मास्टर एक शक्तिशाली बल से उड़कर दूर जा गिरा। अमीर युवक स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह तलवार आत्मा की रक्षक ची है जो केवल एक भूमि अमर के पास हो सकती है, जबकि लड़की को अभी भी पता नहीं था कि हुआ क्या। आखिरकार डर ने उसे जकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी से घोषणा कर दी कि वह जल्द ही उस धनवान परिवार का दामाद बनने वाला है, उम्मीद करते हुए कि इससे सब उसे छोड़ देंगे। इसके बजाय दासी ने उसे बेरहमी से पीटा और वह घिसटा हुआ भाग गया, यह दावा करते हुए कि वह मदद के लिए एक और भी शक्तिशाली एक्सपर्ट को बुलाएगा। यह सुनते ही लड़की तुरंत घबरा गई। परिवार के बड़े भाई ने फिर नाटकीय अंदाज में कहना शुरू किया कि जब वह एक्सपर्ट आएगा तो पड़ोसी परिवार का भी नाश हो सकता है। उसने दावा किया कि एकमात्र समाधान यह है कि वह तुरंत राजधानी जाए, प्रमुख परिवार के युवा मालिक को खोजे और विवाह गठबंधन पूरा करे ताकि संभवतः उनके परिवार के सदस्यों को बचाया जा सके। जाने से पहले उसने अपनी सारी बचत भी उसे सौंप दी और वह बिना हिचकिचाए पहाड़ से नीचे उतर गई। वह जल्द ही प्रमुख परिवार की कॉर्पोरेशन बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसके फटे पुराने कपड़े देकर उसे बाहर निकालने की तैयारी करने लगे। अप्रत्याशित रूप से उसकी रक्षक ची ने उन सभी को उड़ा दिया। इससे प्रमुख परिवार की कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को झटका लगा, जिसने कई ऐसे लोगों को देखा था जो केवल उससे मिलने के लिए खुद को उसकी मंगेतर बताकर आते थे। उसकी शक्ति से आकर्षित होकर उसने पीछे से चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास आया उसकी ची ने उसके शरीर की सभी मेरिडियंस को चकनाचूर कर दिया। लड़की ने मान लिया कि वह बस कहीं से गिरा हुआ एक आदमी है और उसने यह भी सोचा कि उसे इतनी बुरी तरह किसने पीटा होगा, जिससे अध्यक्ष गुस्से से बेहोश हो गया। कोई और उपाय न देखकर वह उसे आराम करने के लिए एक होटल ले गई। उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर देकर उसने उनका इलाज करने की तैयारी की। जब उसने उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह बोलने लगा, लेकिन फिर अपनी बात निगल गया, डरते हुए कि अगर उसके जैसी शक्तिशाली व्यक्ति को उसका नाम पता चल गया तो उसके परिवार पर आपदा आ सकती है। इसलिए उसने तय किया कि वह उसे ही अपना अंत करने दे। लड़की ने निष्कर्ष निकाला कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने मानव शरीर रचना और स्वच्छता का कुछ ज्ञान सीख रखा था। उसने मरे हुए को जीवित मानकर सीधे उसमें छी का एक तेज उछाल इंजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष की इससे निकली चीख ने पड़ोसियों तक को झकझोर दिया।